तो दोस्तों, अगर आप भी फोर्ड कार के ओनर हैं और आप अपनी कार को सिर्फ इसलिए सेल करना चाहते हैं क्योंकि फोर्ड इंडिया से एग्ज़िट कर चुका है और आपके मन में अब ये दुविधा आ गई है कि भाई मैं अपनी गाड़ी की सर्विस कहाँ कराऊंगा और अगर गाड़ी में कुछ इश्यू आता है तो मैं पार्ट्स कहाँ से लूँगा, सिर्फ इन रीज़न की वजह से अगर आप अपनी कार को सेल करना चाहते हैं तो ये वीडियो एक बार पूरा ज़रूर देख लीजिए। हो सकता है कि आप अपना डिसीज़न चेंज कर लें। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सिर्फ इन रीज़न की वजह से ही अपनी गाड़ी को सेल कर रहे हैं तो मेरा आंसर उसके लिए होगा बिग नो। अपनी गाड़ी को सेल मत कीजिए सिर्फ इस रीज़न की वजह से क्योंकि फोर्ड इंडिया से एग्ज़िट कर रहा है। रीज़न, अब मैं आपको कुछ पॉइंट गिनाऊंगा कि आपको अपनी गाड़ी को क्यों नहीं सेल करना चाहिए। सबसे पहले जो है रीसेल वैल्यू। आपकी गाड़ी की रीसेल वैल्यू आपको इतनी कम मिलेगी कि आपको वैसे ही 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान होगा अगर आप अपनी गाड़ी को अभी सेल कर रहे हैं। तो इससे बेहतर यही है कि आप अपनी गाड़ी को अपने पास रखिए, इसको यूज़ करिए, इसको चलाइए। सेकेंड, दूसरी बात जो आती है सर्विस की। देखिए, फोर्ड ने बोला है कि हाँ, हमारी डीलरशिप में सेल्स बंद होगी बट सर्विस कंटिन्यू रहेगी, बट ये प्रैक्टिकली बहुत ही इम्पॉसिबल सा लगता है। अरे अगर कोई भी डीलरशिप अगर वो फोर्ड की कार को बेच ही नहीं सकता है तो वो उसकी सर्विस भी नहीं करेगा। डीलरशिप में इतना पैसा लगता है डीलरशिप को लेने के लिए कि वो सिर्फ गाड़ियों की सर्विस करके सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो डीलरशिप तो यही करेगा, वो किसी और कंपनी की डीलरशिप लेगा और उनकी गाड़ियों की सर्विस करना स्टार्ट करेगा। ये हो सकता है कि अगर इस समय मान लीजिए 10 जगह फोर्ड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है तो हो सकता है कि वो सिर्फ 2 या 3 जगह तक ही सिमट के रह जाए। इट मीन्स हो सकता है कि अगर अभी वो नियर बाई आपके लोकेशन के था तो अब आपको 50-60 किलोमीटर दूर जा कर के सर्विस करानी पड़े। ये एक चांसेस हैं। इसके अलावा अगर कोई ये बोल रहा है कि जितने डीलरशिप करंटली फोर्ड के हैं उस जगह सब जगह आपको सर्विस मिल जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। तो सर्विस का अगर आप ये सोच करके गाड़ी को सेल करना चाहते हैं तो देखिए, मार्केट में अब वैसे हालात नहीं रह गए हैं फोर्ड की गाड़ियों के लिए जैसे पहले होते थे। पहले फोर्ड की गाड़ियों की सर्विस करना एक बहुत बड़ा टास्क होता था, कोई भी बाहर गाड़ियों को हाथ नहीं लगाता था। लेकिन अब क्या है, अब मार्केट में इतने ज़्यादा ऑप्शन आ गए हैं, इतने टेक्निकल पर्सन आ गए हैं जो फोर्ड की गाड़ियों की भी सर्विस करते हैं। ये मेट्रो सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डाउन टू मेट्रो सिटीज़ जो सिटीज़ होती है वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगी। अगर मैं अपनी लोकेशन की बात करूँ, मुझे फोर्ड के सर्विस सेंटर जाने के लिए 130 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो अगर फोर्ड अपनी सर्विस को वहाँ बंद करता है तो मैं लोकल यहाँ पे ऐसे मैकेनिक हैं। फोर्ड की गाड़ियों की भी सर्विस करते हैं। तो सर्विस का इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब मैं सर्विस कहाँ से कराऊँगा। देखो, फोर्ड वैसे भी इंडिया से जा रही है। आप फोर्ड की गाड़ियों को सर्विस सेंटर से सर्विस करवाएं या बाहर सर्विस कराएं,
कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सबसे मेन है कि आपकी गाड़ी सही से चलनी चाहिए। ये हो गया आपकी सर्विस की बात। अदर ऑप्शन क्या है, आजकल आपको पता ही है, गो मैकेनिक है, वहाँ के थ्रू भी आप सर्विस करा सकते हो। लोकल में तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मतलब काफ़ी इस समय अच्छे चल रहे हैं। गो मैकेनिक हो गया, वहाँ पे आप जा सकते हो। मेरे भी एरिया में कुछ ऐसे हैं जहाँ पे मैं जा, अगर गो मैकेनिक मेरे एरिया में नहीं है तो मैं वहाँ जा कर के भी अपनी गाड़ी की सर्विस करा सकता हूँ। तो सर्विस ऐसा नहीं है कि आपको सर्विस सेंटर में जाके ही अब कराने की टेंशन लेनी चाहिए, नहीं, बाहर भी मिल जाएगी। और वैसे भी फोर्ड की गाड़ियों में इतनी जल्दी कुछ भी इशू नहीं आता है, क्योंकि उनके जो पार्ट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा हैवी पार्ट्स होते हैं कि आपकी गाड़ी को इतनी जल्दी कुछ भी डैमेज नहीं होता है, जितने भी उनके रनिंग पार्ट्स होते हैं। तो ये तो हो गई सर्विस की बात। अगर हम इसके अलावा बात करें रीसेल के बारे में, अगर हम बात करें कि आपने, चलो ठीक है, आप सोच रहे हो कि हो सकता है इन फ्यूचर में मुझे जो आज पैसे मिल रहे हैं उतने भी नहीं मिलेंगे। तो देखो, अगर मान लो आपने 11 लाख की गाड़ी ली है और आज अगर आपको 2 साल के अंदर ही आपको उसके 4 या 5 लाख मिल रहे हैं, तो आप ऑलरेडी कितने घाटे में, आप खुद सोचो। 11 लाख की गाड़ी को आप 4 या 5 लाख रुपए में बेच रहे हो, तो मतलब 6 लाख रुपए के अराउंड, 5 से 6 लाख रुपए का तो आपको सीधा घाटा हो रहा है गाड़ी में। तो 5-6 लाख रुपए का घाटा खाने का क्या फ़ायदा है, जब हम जानते हैं कि फोर्ड की गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी इतनी बढ़िया होती है कि वो आराम से चल सकती हैं 5 से 6 साल। आप उसको बड़े आराम से चलाइए, बेहतरीन गाड़ियाँ होती हैं इनकी, आराम से चलेगी, कुछ इशू नहीं आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें पार्ट्स की, देखिए कोई भी कंपनी जाती है तो डेफिनेटली पार्ट्स में इशू आना पक्का है, आता है, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि फोर्ड ने आज एग्जिट किया इंडियन मार्केट से और आज से ही उसके पार्ट्स में इशू आना स्टार्ट हो जाएगा। करंटली फोर्ड क्लेम करता है कि उसने 11 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ अपनी इंडिया में सेल करी, तो 11 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है। और ऐसा नहीं है कि मतलब आज फोर्ड ने बोला है कि भाई हम गाड़ियाँ बनाना बंद कर रहे हैं तो कल से आपको उसके पार्ट्स मिलना बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। पार्ट्स का इशू आपको आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। हो सकता है थोड़ी सी कॉस्ट उसकी ज़्यादा हो जाए, या फिर जो पार्ट्स पहले आपको मिल जाते थे 3 से 4 दिन में, 1 हफ्ते में, हो सकता है वो 10 से 15 दिन में आपको मिले। तो अगर आपको पार्ट्स के लिए 10 से 15 दिन वेट करना पड़ता है तो मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें भी पता है पार्ट्स इतनी जल्दी फोर्ड की गाड़ियों के ख़राब नहीं होते हैं। तो 5 से 6 साल जो मुझे समझ में आता है, आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। पहली बात तो पार्ट्स इनके ख़राब नहीं होते हैं, अगर ख़राब भी हो जाते हैं तो आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि मिलना बंद हो जाएंगे। उसके बाद देखो, 5 से 6 साल के बाद अगर आप गाड़ी को सेल करते हो तब की बात अब हम करते हैं। अगर 5 साल मान लीजिए आपने गाड़ी रखी है, एक मिडिल क्लास बंदा अगर कोई गाड़ी ख़रीदता है तो वो कम से कम 5-6 साल तो या सोच के ही चलता है कि मैं गाड़ी को रखूँगा अपने पास। तो अगर आप 5 से 6 साल गाड़ी को अपने पास रखते हो और उसके बाद उसको सेल करने की सोचते हो, तो उस टाइम पे क्या सिनेरियो बन रहे हैं हम उसके बारे में करते हैं। देखिए, 5 जो फ्यूचर दिख रहा है ऑटोमोबाइल का, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का दिख रहा है, ठीक है। आप मान लीजिए 5 से 6 साल अपनी गाड़ी को रखते हैं और 5 से 6 साल के बाद अपनी गाड़ी को आप सेल करते हैं, तो जो 5 से 6 साल के बाद की जो सिचुएशन होगी इंडियन मार्केट में, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट हो रही होगी। तो डेफिनेटली आपके जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाले व्हीकल हैं उनके रीसेल ऑलरेडी कम हो जाएगी उस समय, क्योंकि उस टाइम तक आपकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो जो उनकी कॉस्ट है वो भी काफ़ी मिनिमाइज़ हो जाएंगी। उससे क्या होगा कि आप उनको ईज़िली परचेज़ कर सकते हो सकता है आपको तब तक 10 लाख के अंदर भी अच्छी इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको मिलने लगे। तो देखो होगा क्या, मैं फोर्ड के बारे में मत सोचो अभी आप सारी गाड़ियों को लो जो इस समय पेट्रोल और डीजल से चल रही है, चाहे वो मारुति हो, चाहे टाटा की हो, किसी की भी हो, सबकी रीसेल वैल्यू पे फ़र्क पड़ेगा उस समय। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तब तक सिर्फ फोर्ड पे ही रीसेल वैल्यू पे फ़र्क पड़ेगा, बाकियों की रीसेल वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, सारी पेट्रोल डीजल की गाड़ियों की रीसेल वैल्यू पे फ़र्क पड़ेगा। और मेरे ख्याल से अगर आप 5 से 6 साल अपनी गाड़ी को रखते हो, उसके बाद जो भी आप गाड़ी लोगे, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ही जाओगे। क्यों? रीज़न उसका मैं बताता हूँ। डीज़ल इंजन वैसे भी कंपनीज़ बनाना बहुत कम कर दी हैं, क्योंकि उनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा पड़ रही है BS6 के बाद कि डीज़ल की तरफ कंपनियों का इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है। ध्यान किसकी तरफ है? ज़्यादातर आप देखोगे पेट्रोल की तरफ है।
नहीं तो ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो सिर्फ पहले डीजल में ही आती थी, लेकिन अब BS6 के बाद उनके पेट्रोल वर्जन भी आने लगे। रीज़न यही, आप देखो बात करते हैं कि 5 से 6 साल के बाद अगर आप सोच रहे हो कि मैं फिर से एक पेट्रोल गाड़ी को ही ख़रीदता हूँ, तो सिनेरियो उस पर समझो आप, करंटली जो पेट्रोल के प्राइस है वो 100 रुपये के आसपास है, बहुत जगह तो 105 107 रुपये पे भी चल रहा है। तो मतलब मोस्टली सिटीज़ में 100 के ही आसपास चल रहा है। आप अगर ये सोच रहे हो कि फ्यूचर में पेट्रोल के प्राइस कम हो जाएंगे, इसके बहुत ही कम चांसेस हैं कि फ्यूचर में पेट्रोल के प्राइस कम होंगे। इतने ही रहेंगे, बहुत ज़्यादा कम होने होंगे तो 5 या 10 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा, 90 तक आ जाएगा, 92 93 ऐसे रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि वो 70 60 65 वाला जो एक टाइम था वहाँ पे पेट्रोल फिर से पहुँच जाए। ये रीज़न इसका जो मुझे सबसे बड़ा समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो आने वाला फ्यूचर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का रहे, इसलिए वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे खूब सारी सब्सिडी दे रही है, चाहे वो 2 व्हीलर, चाहे वो 4 व्हीलर हो, चाहे वो 3 व्हीलर हो। तो अगर 5 साल के बाद गाड़ी को आप सेल करोगे तो मान लीजिए इसकी थोड़ी सी रीसेल वैल्यू डाउन होगी, बट बाकियों की भी डाउन होगी। अगर मान लीजिए आपने अभी अपनी गाड़ी को सेल किया और आपने एक नई गाड़ी परचेज़ करी और उसको जब 5 से 6 साल के बाद आप रीसेल कर रहे होगे तो उसकी वैल्यू भी काफ़ी डाउन हो जाएंगी। तो मतलब एक तो आपको अभी रीसेल पर घाटा हुआ, उस समय भी घाटा होगा। तो मेरा तो यही है कि आप फोर्ड गाड़ी को मत सेल करिए अपनी, उसको यूज़ करिए, प्रॉपर यूज़ करिए। गाड़ियों में दिक्कत नहीं आती है, आपको पार्ट्स भी आने वाले 4 से 5 साल में दिक्कत नहीं आएगी कि आपको पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं अगर कोई बोल रहा है। बाकी दोस्तों देखो, किसी की बातों पे भरोसा मत करो। आपने फोर्ड की गाड़ी ली थी क्योंकि फोर्ड की गाड़ियों को चलाने का जो एक मज़ा है वो एकदम ही नेक्स्ट लेवल का है, उसको एंजॉय करो आप। 5 से 6 साल के बाद वैसे भी ये सारी गाड़ियाँ आपकी जाने वाली हैं, इलेक्ट्रिक आने वाला है। तो जब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ जाएंगी तो आप इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी को यूज़ करो। ये न्यूज़ आई तो मुझे भी काफ़ी फ़ोन आए, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में टाटा और फोर्ड में कंफ्यूज था कि कौन सी गाड़ी लूँ। तो मुझे भी काफ़ी लोग जो फ़ोन आए उन्होंने मुझे भी यही बोला कि भाई देखो तुमने फोर्ड की गाड़ी ले ली, अब होगा क्या, इसकी रीसेल वैल्यू कम हो गई, अब इसकी सर्विस नहीं होगी, तो इससे तो बेहतर है कि अभी इसको निकाल दो और दूसरी ले लो। तो मैंने भी इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया, तब मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि यार अगर मैं अभी इसको रीसेल करूँगा तो मुझे रीसेल वैल्यू कुछ भी नहीं मिलने वाली है, नुकसान होगा। दूसरी गाड़ी लूँगा उसमें भी पैसा लगेगा, उसके बाद जब मैं उसको रीसेल करूँगा 5 से 6 साल के बाद उसमें भी मुझे नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि तब तक इलेक्ट्रिक का जो मार्केट है वो बूम पे आ चुका होगा इंडियन में। तो मैंने तो डिसाइड किया कि मैं अपनी गाड़ी को कंटिन्यू अपने पास रखूँगा, इसको यूज़ करूँगा, एंजॉय लूँगा। ये आने वाले टाइम पे विंटेज कार हो जाएगी, इसलिए इसको आप एंजॉय करो इस टाइम को, और ये टेंशन छोड़ दो कि भाई मेरी गाड़ी फोर्ड चली गई तो मेरी गाड़ी कोई वैल्यू नहीं रही है। कोई भी गाड़ी होती है उसकी वैल्यू डाउनग्रेड होती ही होती है। तो इसलिए इसके बारे में आप सोचना बंद कर दो, अपनी गाड़ी को एंजॉय करो, चलाओ, और 5 से 6 साल के बाद जब मार्केट चेंज हो रहा होगा तब तक सब कुछ चेंज हो चुका होगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड की वीडियो आपको पसंद आया होगा, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताना। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।